हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। गुजरे ज़माने के मशहूर अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। वे पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए थे। वे राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे फिल्मी करियर में शाही बाजार में बतौर एक्टर के रूप में काम करने का ऑफर दिया। राजकुमार अपने एक साथी की बातचीत सुनकर पहले ही दिन एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी एक इंस्पेक्टर की जॉब की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म बलूचिस्तान पाकिस्तान के लोराई में कश्मीरी पंडित के परिवार में हुआ था। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली 1952 में रिलीज़ हुई और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीरा रांझा जैसी करीब 70 फिल्में अभिनय किया। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफस्टाइल के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। जानकारों के अनुसार उनका कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते थे तो वे कैमरा के सामने ही उसे बदल देते थे। राजकुमार के जन्मदिन पर हम आपको बहुत सारी बातें उनकी ज़िंदगी से जुड़े बता सकते हैं। राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज 1989 की शूटिंग कर रहे थे। बताते हैं कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यारी तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। राजकुमार के खास दोस्त और उन्हें मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा में डायरेक्टर कर चुके मेहर कुमार के एक इंटरव्यू में कहा था कि राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई है, मेरे अनुसार वे सब केवल कहानियाँ हैं। ये बातें गढ़ने वाले उन्हें गहराई से पहचानते नहीं थे। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग है। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी, तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुर भाई तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में ही साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब के रौबली और अनुशासित व्यक्ति की वजह से कई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ते थे। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाता था, वही मना कर देते थे। सबसे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नसरुद्दीन शाह के पास गए। उन्होंने कहा, मेहुल भाई आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ तो काम करने से रहा नहीं। फिर रजनीकांत से बात की। उन्होंने कहानी सुनाने के बाद कहा कि अपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेहुल जी मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊँगा। कुछ सेट पर टेंशन हो गई, तब क्या करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। नाना को फ़ोन किया, तब उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। मैंने उन्हें जैसे तैसे
राज़ी कर लिया और राज साहब को फ़ोन करके बताया कि वागले फाइनल हो गया है। उन्होंने पूछा कौन कर रहा है? मैंने कहा नाना पाटेकर। वे कहने लगे अरे मेहुल, उसका दिमाग बहुत ख़राब रहता है, सुना है कि वह सेट पर गाली गलौज कर देता है। मैंने कहा राज साहब, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली है, बस यह बोला कि राज साहब सेट पर इंस्पेक्टर इंटरफेयर करेंगे तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल गो अहेड। इसके बाद 6 महीने में यह फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज़ हो गई और सुपर हिट हो गई। उनका एक किस्सा और बताता हूँ। वह अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखते थे। एक फिल्म रिलीज़ पर थी, पर उनके बैनर में राज साहब और के नाम में डबल ए लगाना भूल गए थे। उन्होंने कहीं पढ़ लिया और रौबीले अंदाज में प्रोड्यूसर को फ़ोन लगाकर कहने लगे कि जानी, तुमको मालूम नहीं कि हमारे नाम की स्पेलिंग में आर के ए एक ए नहीं होता, डबल ए लिखा जाता है। अभी इस समय बैनर चेंज करो। अपने नाम की ही तरह उन्होंने हमेशा राजकुमार जैसी ज़िंदगी जी। दोस्तों, राजकुमार के बारे में जान के आपको कैसा लगा? क्या आप भी ऐसे जीना चाहते हैं? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ऐसे बायोग्राफी, दिलचस्प बायोग्राफी देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद और लेट वीडियो डालने के लिए सॉरी।